शुक्लां श्री गुरुवे नमः। और सब लोग ठीक हो ना जी? ठंडी थोड़ा बढ़ी हुई है इस समय। क्या है क्या है आर्यन जी? क्या है छोटू जी? चलो कोई बात नहीं। आज थोड़ी सी धूप निकलने वाली थी, फिर रुक गई। सूर्य भगवान आने वाले थे। ठंडी थोड़ी बढ़ गई है, सभी लोग सावधान रहो। हो गया अब थोड़ा ही है, मकर संक्रांति हो गई है तो कुछ है दिन, इसके बाद तो जल्दी ही क्या होगा। हाँ, तो आज आने वाले थे सूर्य भगवान, इसी को देख करके हम थोड़ा सा बाहर का आनंद लेना सोचे, लेकिन सूर्य भगवान जो है आज दगा दे गए। क्या आज जो है क्या हो गई, कहेगी नहीं भैया आएंगे नहीं क्या? अभी हम जा रहे हैं, छुट्टी मनाए हैं क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ा देता हूँ। आप लोग तैयार है ना? तैयार है ना? तेजी से बोलिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया, ये बात है यार। आप लोग बोल देते हैं ना तेजी से तो हमारे भी जोश आ जाता है, थोड़ा जोश के साथ पढ़ाएंगे नहीं यार। चलते हैं। देखो आज सूत्र है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। ये सूत्र है, ये अभी लिंग का विधान करने वाले सूत्र हैं कि कौन लिंग होगा। पूर्व स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। क्या यार? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कौन सा लिंग हो। यद्यपि लिंगम लोकाश्रय, लिंग जो है क्या है? लोकाश्रय। कोई भी लड़की जाती है तो यही बोलते हैं कि लड़की जा रही है, ये नहीं कहती लड़की जा रहा है, जाता है, लड़की जा रहा है। क्या यार है? नेपाल में जाओगे ना तो वहाँ बोलते हैं क्या? जा रहा है, जा रही है, एक ही मने बोलते हैं, है कि वो पानी खाते भी हैं और पानी है कि नहीं, सब खाते हैं। पानी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं। क्या तो सब जगह की अपनी संस्कृति है, भाषा है। क्या उन लोगों का ऐसा है। बहुत जगह क्या है, उड़िया में जाओगे तो उतना ज़्यादा हिंदी लोग नहीं वो करते हैं। क्या अपनी उनकी भाषा है। इधर तो मान लो अपनी क्या है, हिंदी भाषा ही है तो लोग बोलते हैं। लेकिन जहाँ हिंदी भाषी नहीं है, क्या दक्षिण भारत में है बहुत जगह जहाँ, तो दिक्कत। तो चलो, तो लिंग की ये है कि लिंगम यद्यपि लोकाश्रित है कि लिंग जो है लोकाश्रित है, फिर भी ये उसी का अनुवादक सूत्र है। पाणिनि जी जो है जो लोक सिद्ध है उसी चीज़ को बता रहे हैं कि नहीं, कि लिंग का विधान करने वाले सूत्र कि कहाँ स्त्रीलिंग होगा, कहाँ नपुंसक लिंग होगा, कहाँ पुल्लिंग है कि नहीं। तो कहे भैया परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। परवल लिंगम परस इव पर्वत है कि नहीं, परस इव पर्वत। तत्र तस्यैव से षष्ठ्यंत में वती प्रत्यय हुआ है, यानी पर पदस्य इव लिंगम। पर पद का जो लिंग होता है ना वही समास का लिंग हो जाता है। ठीक है ना भैया? परस इव पर्वत, परस इव बराबर पर्वत, और फिर आगे लिंगम है कि नहीं। तो पर्वत लिंगम भवति, यानी पर पदस्य इव लिंगम भवति। पर पद समासस्य पर पदस्य इव लिंगम भवति, है कि नहीं। समास में पर पद का जो लिंग होता है वही हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? समास में कौन सा लिंग होता है भैया? तो पर पदस्य इव लिंगम भवति, है कि नहीं। पर पद का जो लिंग होता है वही लिंग समास का हो जाता है। किस समास में? कहा द्वंद्व तत्पुरुषयो, कहा द्वंद्व और तत्पुरुष। द्वंद्व से कौन सा लेना? इतरेतर द्वंद्व समास लेना, समाहारत द्वंद्व समास मत लेना, क्योंकि समाहारत द्वंद्व समास में क्या होता है? सनपुंसकम सूत्र लगता है। वो सनपुंसकम सूत्र इस सूत्र का अपवाद भूत है, समझे कि नहीं। किसका?
परवल लिंगम द्वंद्व पुरुषयों का क्या है? अपवाद है। कौन? सनपुंसकम। तो समाहारत द्वंद्व समास में कौन लग जाता है? सनपुंसकम। इसलिए वहाँ नपुंसक लिंग ही होता है, वहाँ न पुल्लिंग होता ना स्त्रीलिंग होता। ये उसका क्या है? इसका वो अपवाद भूत सूत्र है। कौन सा? सनपुंसकम परवल लिंगम द्वंद्व पुरुषयों का क्या है? अपवाद है। इसलिए इसको बाध करके क्या कर देता है? नपुंसक लिंग ही कर देता है समाहार द्वंद्व समास में। समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ द्वंद्व से कौन सा लोगे? बचा कौन सा? समाहार द्वंद्व तो ले नहीं सकते, वहाँ तो सनपुंसकम लग गया। कहे यार, तो बचा कौन सा? इतरेतर योग द्वंद्व समास। तो इसलिए कौन सा लेना? द्वंद्व से इतरेतर योग द्वंद्व समास लेना। कौन सा नहीं लेना? ठीक है ना? तो द्वंद्व का मतलब है इतरेतर योग द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। इनमें क्या होता है? परपदस्य इव लिंगम भवति। इनमें परपद का लिंग होता है। ठीक है ना? इतरेतर योग द्वंद्व समास में और समास में किसका कौन सा लिंग होता है? परपदस्य इव लिंगम हो। परपद का जो लिंग होता है वही हो जाता है। समझ गए ना भैया? तो द्वंद्व तत्पुरुषयोः यहाँ लिखा हुआ है ना, द्वंद्व और तत्पुरुषस्य तत्पुरुषस्य इति द्वंद्व तत्पुरुषौ तयोः द्वंद्व तत्पुरुषयोः। तो द्वंद्व तत्पुरुषयोः कः लिंगा भवति? तर्हि परवत् लिंगम भवति। परवत् लिंगम का मतलब है परपदस्य लिंगम भवति। है कि नहीं? समझ गए ना? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा नहीं है तो बोल दो। तुम बोल दो, क्या नाम है तुम्हारा? परपदस्य लिंगम भवति। हाँ, परपदस्य लिंगम भवति। परपद का क्या होता है? लिंग होता है। कहाँ? समास द्वंद्व इतरेतर योग द्वंद्व समास में और तत्पुरुष में। बहुत बढ़िया, देखो बोल दिया लड़का। और कौन बोलेगा? हाथ उठाओ जो बोलेगा, बोलो। परपद का लिंग होता है द्वंद्व इतरेतर योग द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास। तुम बोल दो यार। परपद का लिंग होता है द्वंद्व इतरेतर योग द्वंद्व समास में और तत्पुरुष। इतरेतर द्वंद्व समास समाहार द्वंद्व समास में नहीं। समाहार द्वंद्व समास में सनपुंसकम से नपुंसक प्राप्त है। क्यों? अरे इससे हो जाए परपद का लिंग। सनपुंसकम इसका अपवाद सूत्र। हाँ तो ये बताओ ना पूरी बात यार, क्या है? ठीक है ना? कोई दिक्कत अभिलेख जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज आ रही कि नहीं सुमित जी? अरे महामृत्युंजय, अरे आवाज आ रही है ना? सुमित, क्या नाम है? नैतिक भैया, आ रही है ना? तुम सुमिता के बगल में बैठते हो, देखो गाड़ी में भी सुमिता के बगल में बैठते हो, तो क्या हो जाता है? सुमित क्या कर देता है कभी कभी? गाड़िया ऐसा चलाता है कि कुदा देगा। क्या? दोनों जो है मित्रता करते हैं, लेकिन साथ ही चलते हैं जहाँ चलना हो। चल भाई, क्या? एक ठो कहता है हम चलाएंगे, एक ठो बैठेगा। क्या होगा? जो होगा देख लिया जाएगा। तो ये मित्रता हो तो ऐसी हो। ठीक है ना? तो अब पता चल गया ना भैया? अब आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, आनंद है दोनों का। भैया ये खोल के दे दो, कहाँ चला गया? चलो अब आगे देखो क्या हुआ। इसका उदाहरण क्या है? कुक्कुट मयूर्य, कुक्कुट मयूर्या विमे, है कि नहीं? तो देखो यहाँ कुक्कुटश्च, कुक्कुट मैंने जानते हो का? कुक्कुट या नहीं, है कि नहीं? यहाँ जानते हो क्या है? ये है कुक्कुट मयूर्यो इमे, मयूर मयूर्यो और इमे है कि नहीं? इसमें संधि कर दोगे तो औ है, औ को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, और ई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुक्कुट मयूरिया विमे। है क्या वो अलग अलग? कुक्कुट मयूरियो इमे। समस्त पद ये है, कुक्कुट मयूरियो है इमे। अब देखो यहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास है, क्योंकि उसी में द्विवचन आता है। समाहार द्वंद्व में तो एक ही वचन होता है, नपुंसक लिंग होता है, वैसा नपुंसक से है। तो इतरेतर द्वंद्व समास कर देना। किसका? कुक्कुट का और मयूरी का। मयूरी मैंने जानते ही हो, मयूरस्य पत्नी मयूरी है, तो मयूरी जानते ही हो। और कुक्कुट माने क्या होता है? मुर्गा। तो कुक्कुटश्च मयूरीच इति कुक्कुट मयूर्यौ, कुक्कुटश्च मयूरीच इति कुक्कुट मयूर्यौ। अब यहाँ देखो, ठीक है, मयूरी, ये मयूरी स्त्रीलिंग है और कुक्कुट पुल्लिंग है। कुक्कुट क्या है? और मयूरी स्त्रीलिंग है। अब कोई कहे भैया कौन सा लिंग हो इसमें? कुक्कुट मयूरी समस्त पद में पूरे में देखो दो है यहाँ, एक कुक्कुट, एक मयूरी, एक पूरा का पूरा, तीन चीज हो गए, है कि नहीं? समास क्या है? पूरा है। अब पृथक पृथक पद कौन है? उसके अवयव दो ठो हैं। कहे यार, एक कुक्कुट एक ठो मयूरी। अब कोई कहा भैया कौन सा इस कुक्कुट मयूरी में जो समस्त हुआ इसमें कौन सा लिंग हो? कुक्कुट वाला हो तो पुल्लिंग हो जाएगा, मयूरी वाला होगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो कौन सा हो? तो कदाचित क्या होगा?
पुल्लिंग होगा तो कुक्कुट पुल्लिंग वाला बनने लगे, कदाचित क्या होगा स्त्रीलिंग, पर वाला अगर हुआ तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कहे तो आया उसके लिए सूत्र। तो अनियम है कि नहीं है? कदाचित पुल्लिंग पूर्व वाला होगा, कदाचित उत्तर वाला, कदाचित पुल्लिंग कदाचित स्त्रीलिंग। तो कहा भैया आया कौन? एक नियामक सूत्र आया कौन? परवल लिंगम द्वंद्व। कहा भैया पर में जो होगा वही वाला लिंग हो जाएगा। ये सब जगह का नियम तुम जाने रहो बस, पर वाले का लिंग देख लो बस, और वही समास का हो जाएगा। जो उसका लिंग होगा वही पूरे समास का हो जाएगा। तो पर में कौन है भैया? मयूरी। तो मयूरी का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए पूरे समस्त पद का क्या होगा? समझे कि नहीं? तो जैसे गौरी का बनता है गौरियो द्विवचन में, उसी तरह कुक्कुट मयूरी का द्विवचन में क्या बनेगा? कुक्कुट मयूरियो। गौरी का क्या बनता है द्विवचन में? गौरियो। उसी तरह कुक्कुट मयूरी का क्या बनेगा? कुक्कुट मयूरियो। कोई दिक्कत? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है ना भैया? ये तो इसका काम। अब देखो अगर क्या समास कर दिए, मयूरी को इधर रख दिए, कुक्कुट को उधर रख दिए, क्या क्या कर दिए? उधर, तो क्या बना? इधर ई में क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया है, क्योंकि कुक्कुट मयूरी क्या था? स्त्रीलिंग था, इसलिए उसका बोधक जो पद था कौन सा? ई में, वो भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग पर प्रयोग हो गया है कि नहीं? तो दंत तत्पुरुषार्थ का बोधक जो पद है उसमें भी क्या होती है? वही पर पद का ही लिंग जो होता वही होता। तो इमे भी हो गया। इदम शब्द का रूप है क्या? द्विवचन का। यम इमे इमा, यम इमे इमा, अयम इमौ इमे। पुल्लिंग में क्या बनता है? अयम इमौ इमे। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? यम इमे इमा। तो स्त्रीलिंग इमे द्विवचन हो गया है कि नहीं? स्त्रीलिंग वाला। अब मान लो अगर क्या हो गया, कुक्कुट को उधर रख दो, मयूरी को इधर, तो क्या हो गया? मयूरी कुक्कुटा दो, मयूरी कुक्कुटौ, आगे अब क्या होगा? अयम इमौ इमे। अब देखो यहाँ मयूरी चा कुक्कुटश्च इति मयूरी कुक्कुटौ बन जाएगा। मयूरी चा कुक्कुटश्च इति मयूरी कुक्कुटौ। अब यहाँ देखो कुक्कुट क्या है? कुक्कुट पर में है, और वो क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए समास का भी क्या होगा? पुल्लिंग है कि नहीं? इसलिए क्या बन गया? मयूरी कुक्कुटौ। और इसका जो बोधक वाक्य है, पद है कौन? इदम शब्द, उसमें भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा, इसलिए क्या बन गया? इमौ। समझे कि नहीं? तो इसलिए से मयूरी कुक्कुटौ। ठीक है ना भैया? ये तो द्वंद्व का हो गया। क्या हो गया? अब तत्पुरुष वाला भी दे रहे हैं। अर्ध पिपली क्या दे रहे हैं? पिपल्या अर्धम, अर्ध पिपली। यहाँ अर्धम नपुंसकम पढ़ाया हूँ पीछे सूत्र, उसी से क्या हो गया है? समास हो गया, इसलिए बता रही हूँ जरा। अर्धम पिपल्या अर्ध पिपली, अर्ध पिपली। अर्धम नपुंसकम में पढ़ाया हूँ, यहाँ भी देखो अर्ध है और पिपली। पिपली स्त्रीलिंग है, अर्ध नपुंसक लिंग है, तो क्या होता है यहाँ? पर वाला हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना? नपुंसक लिंग नहीं होगा, अर्ध का अर्ध वाला नहीं होगा, पिपली वाला ही होगा। तो स्त्रीलिंग हो गए तो अर्ध पिपली बन गया है कि नहीं? और आगे अब देखो दुग ये हो गया इसका है। अब इसमें एक ठो वार्तिक दिया है, तो द्वंद्व का भी बता दिया, मयूरी कुक्कुटौ अथवा कुक्कुट मयूरियो, और इसका बता दिया किसका? तत्पुरुष का हो गया अर्ध पिपली है, दोनों को। अब इसमें एक ठो वार्तिक वाह देखो, द्विगु प्राप्ता पन्नालम पूर्वगत समासेषु प्रतिषेधो वाच्य है कि नहीं? द्विगु समास में ये इस सूत्र का निषेध करता है। किस सूत्र का? नहीं चलने दो। द्विगु प्राप्ता पन्ना, जो परवल लिंगम दंत परसयो जो सूत्रवा है ना, उसका निषेध करता है। कौन? ये वार्तिक। कहाँ निषेध करता है? कहा द्विगु समास में निषेध करता है, अर्थात द्विगु समास में ये सूत्र नहीं लगता, परवल लिंगम दंत परसयो हो। समझे कि नहीं? इसका मतलब परपद का लिंग नहीं होता। दूसरा, प्राप्त का जहाँ समास होता है वहाँ भी नहीं लगता, आपन्न शब्द का जहाँ समास होता है वहाँ भी नहीं लगता, प्राप्त आपन्न। और अलम पूर्व का जहाँ समास होता है, अलम पूर्वक जहाँ समास होता है वहाँ भी नहीं लगता। जहाँ पूर्व में क्या हो? अलम हो, वहाँ भी ये नहीं लगता। और गति समास, और गति समास जहाँ रहती है कि नहीं, प्रादियों की क्या होती? गति संज्ञा होती, गति सूत्र से। तो प्रादियों की जहाँ, यानी कि जहाँ गति समास हो वहाँ भी नहीं लगता। जैसे अभी उदाहरण देंगे निष्कौशाम्बी, यहाँ भी ये नियम नहीं लगता। ठीक, ये सूत्र नहीं लगता। ठीक है ना भैया? तो ये वार्तिक कहाँ नहीं लगता? द्विगु समास में नहीं लगता, प्राप्त शब्द का जहाँ समास हो वहाँ भी नहीं लगता, अलम शब्द का समास हो वहाँ भी नहीं लगता, और
और अलम पूर्वक जहाँ समास हो वहाँ भी नहीं लगता, और गति समास में नहीं लगता। इतने जगह ये क्या होता है, इसका प्रतिषेध हो जाता है, यानी इतने जगह इस सूत्र का निषेध हो जाता है, यानी इनसे अतिरिक्त स्थल में ही ये सूत्र लगता है, पर पद का लिंग होता है, इतने स्थलों में वो सूत्र नहीं लगता। ठीक है ना भैया। अब कुछ का उदाहरण बताएंगे, जैसे दुगु समास का बता रहे हैं। पंचसु कपालेषु संस्कृता पुरोडासा पंच कपाला। पुरोडासा है कि नहीं, तो पंचसु कपालेषु संस्कृत, 5 ठो कपाल हैं बर्तन पात्र विशेष, उनमें याज्ञिक पात्र होते हैं, यज्ञ के लिए पात्र होते हैं, उनमें बढ़िया पुरोडास है कि नहीं। पुरोडास वो द्रव्य विशेष है, बनाया जाता है हवन उवन के लिए, है कि नहीं, तो वो बनाया जाता है 5 कपालों में बनाया गया। संस्कृत सुसंस्कृत सुसंपन्न जो पुरोडास है उसको क्या कहेंगे, पंच कपाला पुरोडासा कहेंगे, समझे कि नहीं। तो पंचसु कपाले कपालेषु संस्कृतः संस्कृतः पंचकपालः संस्कृतः पुरोडासा है, पंचकपालः पुरोडासा, पंच कपाला पुरोडासा, पंच पालः कपालः पुरोडासा। ये तो अन्य पदार्थ है, पुरोडास द्रव्य विशेष है। यहाँ पंच कपाला ये समस्त पद है, पंच कपाला। अब देखो इसमें अगर ये नियम लग जाता परवल लिंगम नंद पुरुष हो, तो पर में यहाँ समास होता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से क्या होता है, संस्कृतम भक्षा से अण प्रत्यय होता है यहाँ है, संस्कृतम संस्कृत अर्थ में है कि नहीं। पंचसु कपाल संस्कृता है ना, तो संस्कृत अर्थ में क्या होता है, संस्कृतम भक्षा सूत्र से। यार उसी का ना उदाहरण है रवि। अरे हमारे पास लोग सिद्धांत पूरी कांठ है, इसे लड़के बैठे हैं, लेकिन बोलते नहीं है, बस इतना कमी इतना है कि बोलते नहीं है, गुरु जी को फंसा देते क्या है कि नहीं। ये नहीं कि बोल दिया करो यार, सब है क्या, कोई सिद्धांत कौमुदी कंठ वाला है, कोई मुक्तावली कंठ वाला है, कोई पंचलक्षणी कंठ वाला है, कोई अमरकोश कंठ वाला है। अरे जहाँ किसी की बात आए बोल दो क्या है कि नहीं, लेकिन बोलते ही नहीं, सब दबाए बैठे रहते हैं कि कोई जान न ले हैं। हाँ, तो पंचसु कपालेषु संस्कृता पुरोडासा पंच कपाला, अर्थात 5 कपालों में जो संस्कृत पुरोडास है द्रव्य विशेष है उसको क्या कहेंगे, पंच कपाला पुरोडास। ठीक है ना भैया। तो संस्कृतम भक्षा से क्या हुआ, अण प्रत्यय, तद्धित अण प्रत्यय होता है, अतः तद्धित अण प्रत्यय की क्या है, विषयता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से क्या हो जाएगा, समास। तद्धितार्थ की विषयता में क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। और संख्या पूर्व दुगु से क्या हो, संख्या पूर्व में है पंच, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दुगु समास कहलाएगा। ठीक है, तो इसको दुगु समास कहेंगे। तो दुगु समास इसलिए लगेगा सूत्रवा परवलिंगम। अगर लग जाता तो क्या होता, अगर लग जाता तो कह देता कि पंच पर पद का लिंग होता। पर कौन है, कपाल। कपाल क्या है, नपुंसक लिंग है। कपालम कपाले, कपालम कपाले, कपालम कपाले, हाँ कपालम कपाले कपालानी। तेजी बोला करो यार। तो कपालानी नपुंसक लिंग ना है, तो ये भी पूरा क्या बन जाता, पंच कपालम बनने लगता है कि नहीं, पंच कपाला बनता। लेकिन जब क्या हो गया, इसका दुगु समास में सूत्र नहीं लगता, ये वार्तिक निषेध कर दिया जाता है। दुगु समास है, यहाँ वार्तिक नहीं, सॉरी सूत्र नहीं लगेगा, तो पर पद का लिंग नहीं होगा। तो क्या होगा, तो जो तद्धितार्थ कौन है, पुरोडास, वो क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए तदगत लिंग हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, विशेष जो पुरोडास पदार्थ है वो पुल्लिंग है, इसलिए तदगत लिंग हो जाएगा, तो पुल्लिंग ही हो जाएगा, जिससे पंच कपाला बन जाएगा। ठीक है ना भैया। तो ये यहाँ नहीं लगा। ठीक। और भैया प्राप्त और आपन्न का है, तो प्राप्तापन्न का समास करने वाला अभी कोई सूत्र तो पीछे आया नहीं था, तो उसका पहले समास करने वाला सूत्र दे रहे हैं। कौन सा, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया। क्या सूत्र दिया, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, ये सूत्र है। प्राप्तापन्ने च द्वितीया, समझ लेना भैया। प्राप्तापन्ने च द्वितीया। कुछ खास रहे हैं गुरु जी, कैसे लिख देते क्या यार, कोई बहुत राइटर नहीं हूँ मैं, क्या बस समझने के लिए क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, समझ लेना। प्राप्तापन्ने च द्वितीयया है, सूत्र लिखा है ना, सब लोग लिए ही हो। प्राप्तापन्ने च द्वितीयया है कि नहीं, यानी प्राप्त का आपन्न का क्या होता है, द्वितीयया। द्वितीय में द्वितीयांत के साथ क्या होता है, समास। ठीक है ना, किसका किसका, प्राप्त का और आपन्न का क्या होता है, के साथ समास होता है। चीज ध्यान देना, द्वितीयया में 2 चीज है, क्या है,
देखो द्वितीया में क्या कर लेना, द्वितीया और आ यहाँ ऐसा छेद कर लेना, दीर्घ होकर के क्या बनेगा, द्वितीया ना बनेगा। हाँ जी। तो ये आ भी है, ये ध्यान रखना यहाँ क्या है, तो अकारांत आदेश करता है, अकारांत आदेश भी करता है, समास भी करता है। किसको, प्राप्त और आपन्न को। प्राप्त और आपन्न को क्या करता है, यानी प्राप्त के अंतिम में आकार कर देता है ह्रस्वाकार, और आपन्न के अंतिम में भी क्या कर देता है। जहाँ ह्रस्वाकार है प्राप्त में तो ठीक ही है, जहाँ मान लो गीप टाप होकर के क्या हो गया है, टाप होकर के दीर्घ हो गया प्राप्ता, तो वहाँ ये क्या कर देगा, तो अभी बताएंगे कहाँ पर है। तो ये करता है, तो जान गए ना इसका अर्थ, यानी प्राप्त का प्राप्त प्राकृतिक सुबंत का, आपन्न प्राकृतिक सुबंत का समर्थ सुबंत द्वितीयांत के साथ समास होता है। समर्थेन सुबंतेन द्वितीयांतेन सा समस्यते, है कि नहीं। समर्थ सुबंत जो अथवा समर्थ द्वितीयांतेन सा समस्यते, अथवा समर्थ सुबंतेन द्वितीयांतेन सा समस्यते। काहे यार आर्यन जी, तो वो बैठिए वहाँ, आसनी लीजिए। हाँ तो ठीक है ना, प्राप्तापन्ने चा द्वितीय, क्या कर दो, तो इस तरह से प्राप्तापन्ने चा द्वितीय इसका अर्थ हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका उदाहरण देखो, देखिए प्राप्तो जीविकाम इति प्राप्त जीविका, प्राप्तो प्राप्तो जीविकाम काम काम प्राप्तो जीविका है ना यार, जीविकाम प्राप्तो जीविकाम इति प्राप्त जीविका जीविकाम इति प्राप्त जीविका, ये बनता प्राप्तो जीविकाम इति प्राप्त जीविका। प्राप्तो जीविकाम ये क्या है, लौकिक विग्रह है, नहीं जानते इतना। और अलौकिक विग्रह क्या होगा, प्राप्त सु जीविका आम, है कि नहीं। और क्या होगा, प्राप्तापन्ने द्वितीय समास हो जाएगा। जीविका की, जीविकाम क्या द्वितीयांत है ना, जीविका अम, उसके साथ क्या द्वितीयांत कौन होगा, जीविका अम, उसके साथ क्या हो जाएगा, प्राप्त का समास हो जाएगा। तो क्या ऐसे अपन जीविका भी बनेगा, एक ठे बताए दे रहा हूँ, समझ लेना। तो क्या होगा, प्राप्त जीविका के साथ समास हो जाएगा, समास तो हो जाएगा, क्या बनेगा, प्राप्त जीविका, क्या बन जाएगा, प्राप्त जीविका। अब क्या होगा भैया, अब देखो उपसर्जन संज्ञा रस, क्या गोस्त्री उपसर्जन से रस, उपसर्जन संज्ञा दूसरे से होती है, एक व्यक्ति चापू नहीं पाते, और क्या हो जाएगा, गोस्त्री उपसर्जन से रस हो जाएगा, क्या बनेगा, प्राप्त जीविका, प्राप्त जीविका। और फिर सु आएगा, सुकरित सर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, प्राप्त जीविका। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ अगर मान लो क्या कह दिए, लग जाए परवल लिंगम पूछे, कहे भैया पर पद का लिंग होता है, तो पर में कौन है, जीविका है, उसका लिंग होगा, तो पर जीविका क्या स्त्रीलिंग है, इसलिए प्राप्त जीविका में क्या होगा, स्त्रीलिंग हो, तो प्राप्त जीविका बनेगा, क्या बनेगा, प्राप्त जीविका, है कि नहीं, स्त्रीलिंग ना बनेगा, तो रमा की तरह बनेगा, प्राप्त जीविका। प्राप्त जीविका ये रूप नहीं बन पाए, इसीलिए क्या लगा, ये निषेध लग गया, बात कौन, प्राप्त का क्या नहीं होता है, प्राप्त के साथ समास जहाँ हो वहाँ ये सूत्र नहीं लगता, तो नहीं लगता, तो परपद का लिंग नहीं होगा, तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, जिससे क्या बन गया, प्राप्त जीविका। ठीक है ना भैया, ऐसे बना लेना, क्या आपन्न जीविका, आपन्न जीविकाम इति, आपन्नो जीविकाम इति आपन्न जीविका, इसी तरह बना लेना। अब इसी की जगह मान लो क्या हो गया, प्राप्तो जीविकाम की नहीं, कोई स्त्री है, प्राप्ता जीविकाम, कोई स्त्री क्या हो गई, ये तो हो गया कि कोई जीविका को प्राप्त किया पुरुष, तो उसको क्या कहेंगे, प्राप्तो जीविकाम इति प्राप्त जीविका। मान लो कोई स्त्री क्या की है, जीविका को प्राप्त की है, बहुतों की नौकरी लग रही है, कहा यार बहुत सारे जीविका प्राप्त कर रही हैं आजकल, वो भी, इसलिए क्या करना, वहाँ क्या होगा, प्राप्ता, ये ओ को काट दो बस, क्या प्राप्ता जीविका, बस प्राप्ता जीविका। अब यहाँ प्राप्ता है, अब फिर क्या कर दोगे, समास करने के बाद यहाँ प्राप्ता जीविका बनेगा, क्या बनेगा, प्राप्ता जीविका। उधर हो करके प्राप्ता जीविका बनने लगेगा, समझे कि नहीं। तो प्राप्ता ये बड़ा आ है ना, इस आ को क्या होगा, तो इस आ को यही जो बताया हूँ कि क्या करेगा, ये आकारांतादेश भी करेगा, तो इसको ये बड़ा आ को क्या कर देगा, छोटा आ, तो जिसे क्या बन जाएगा, प्राप्त जीविका, है कि नहीं। तो चाहे प्राप्तो जीविकाम कहो तब भी प्राप्त जीविका बनेगा, और चाहे प्राप्ता जीविकाम इति प्राप्त जीविका, दोनों में क्या बनेगा, प्राप्त जीविका ही बनेगा।
जब, हाँ ध्यान रखना, जब प्राप्ता जीविकाम कहोगे तब ह्रस्व आकार अंतादेश होगा। किसे? इसी से है तो प्राप्त जीविकाम, तो समझ गए ना। इसी तरह अपन्ना जीविकाम इति आपन जीविका अथवा आपन्नो जीविकाम इति आपन जीविका, दोनों में एक ही रूप बनेगा। का? प्राप्त जीविका और आपन जीविका। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है भैया? अलम कुमारी, अलम कुमारी। अब देखो ये तो हो गया प्राप्त और अलम का, दोनों को बता दिया। अलम पूर्वक का है। अलम पूर्वक क्या है भैया? अलम कुमारी है। अलम कुमारी। अब अलम का क्या हो? कुमारी के साथ क्या हो जाता है? चतुर्थी व्यक्ति यहाँ किससे होगी? ओ है ना सूत्र, नमः षष्ठी स्वाहा स्वधा अलम, है कि नहीं? अलम माँ यही है। अलम कुमारी बराबर अलम कुमारी, अलम कुमा, ठीक है ना भैया? अलम कुमारी बराबर अलम कुमारी, ठीक है। अब देखो बोर्ड थोड़ा छोटा है कि नहीं? कोई बात नहीं, फिर भी क्या है? दिव्य है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? दिखाई दे रहा, इतना बोल रहा हूँ। कह यार, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें भी लिख जाए क्या। हाँ, बाहर जिससे लोगों को क्या हो, सुविधा हो, और ज़्यादा सुविधा हो, है वो होता है ना, लिख जाता है उसमें, तो वो सब करूँगा। तो अलम कुमारी इति अलम कुमारी। अब देखो क्या होगा यहाँ? अलम कुमारी कहे यार, क्या होगा? चतुर्थी हो जाए। कुमारी में क्या चतुर्थी व्यक्ति है? किसे? नमः षष्ठी स्वाहा स्वधा अलम से होगा, क्या है? अलम के योग में। अब कोई पूछा भैया यहाँ सूत्र में समास करने वाला सूत्र कौन सा है? समास करने वाला, क्योंकि चतुर्थी का समास करने वाला सूत्र है तो कौन सा? चतुर्थी तदर्थार्थ बल, तो तदर्थादि नहीं है यहाँ क्या? तो इसलिए क्या नहीं? तादर्थ नहीं, इसलिए यहाँ समास तदर्थ से क्या लेना? प्रकृति विकृति भाव एवं गृह्यते, यूपायदार यूपदार इत्यादि में। तो यहाँ तदर्थ इत्यादि है नहीं, बन नहीं रहा, इसलिए समास उससे हो नहीं सकता। इसलिए समास किससे होगा? तो हमारे दिमाग में ऐसे आया, मैं बता दे रहा हूँ। और भी बहुत सारा समाधान है। एक तो ये कर सकते हैं आप कि सभी सूत्रों का योग विभाग हुआ है, तो चतुर्थी का क्या है? योग विभाग कर लेना है। वहीं लिखा हुआ है कि सप्तमी इत्यादि योग विभागात समासा करना चाहिए। सभी का क्या है? योग विभाग किए हैं, जिससे समास हो जाता है। तो चतुर्थी का योग विभाग करके भी समास हो सकता है। अथवा इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अतएव ज्ञापकात् समासा। लास्ट में आप देखेंगे तो वृत्ति में लिखा हुआ है अतएव ज्ञापकात् समासा। इसका मतलब क्या है? अतएव ज्ञापकात् समासा, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब यही है कि ये सूत्र, ये वार्तिक क्या कर रहा है? पूर्व पद के लिंग का निषेध कर रहा है, जहाँ अलम का समास, अलम पूर्वक जहाँ समास हो, है कि नहीं? अब बताओ, अलम पूर्वक यही है होता है समास। अगर यहाँ समास ही नहीं होगा, अलम पूर्वक समास ही नहीं होगा, तो ये परवल लिंगम प्राप्ति नहीं होगा, परपद का लिंग करेगा ही नहीं। तो परपद का लिंग करेगा ही नहीं, तो ये निषेध करने की जरूरत है? अरे प्राप्त सत्याम निषेध, जब प्राप्ति हो तब ना इसको निषेध करने की जरूरत है। जब प्राप्ति ही नहीं है, उस परवल लिंगम लगेगा ही नहीं, क्योंकि समासे नहीं होगा। समासे नहीं होगा तो लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं तो प्राप्ति ही नहीं है परपद का लिंग। तो ये निषेध करने के लिए वार्तिक में अलम ग्रहण करने की जरूरत है? नहीं है। अतः अलम ग्रहण क्या हुआ? व्यर्थ। अतः तत्सामर्थ्यात् ज्ञाप्यते, यद अलम का भी क्या होता है? चतुर्थी के साथ समास हो जाता है। तो यही निषेध करण सामर्थ्यात् समासा, है कि नहीं? निषेध करणम एवं ज्ञापयति बोधयति कि चतुर्थी के साथ अलम का समास हो जाता है, तो हो जाएगा समास। तो ज्ञापकात् समासा, समझे कि नहीं? तो समास हो जाएगा। तो अलम कुमारी समास कर दोगे तो क्या बनेगा? अलम कुमारी, अलम कुमारी। अब क्या करना? परपद का यदि लिंग हो जाए यहाँ, तो कुमारी का ही लिंग होगा, तो क्या स्त्रीलिंग ही होगा, पुल्लिंग होगा नहीं। इसलिए यहाँ निषेध हो गया, तो परवल लिंगम दंत पुरुष लगेगा नहीं, इसलिए परपद का लिंग होगा नहीं। परपद का लिंग नहीं होगा तो क्या होगा? तो यहाँ गोष्ठ, एक व्यक्ति पाते से पहले क्या कर लेना? उपसर्जन संज्ञा, गोष्ठ रस कर लेना, अलम कुमारी बन जाएगा। और फिर क्या होगा? सु आएगा, सु करो तो विसर्ग हो जाएगा। क्या बना? अलम कुमारी। क्या बन जाएगा? अलम कुमारी, अलम कुमारी बन जाएगा। ठीक है, अलम कुमारी बराबर अलम कुमारी। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे क्या भैया? निष्कौशाम्बी में भी बताया, ये गति वाला है, गति समास का। देखो प्राप्त का, द्विगु का भी बता दिया, प्राप्त का भी बता दिया, आपन्न का भी बता दिया, अलम पूर्वक का ये भी हो गया। अब क्या? गति समास का। गति समास का कौन सा है? निष्कौशाम्बी। आप पीछे पढ़ करके आए हैं क्या, है कि नहीं? कौशम्ब्या निष्क्रांता इति निष्कौशाम्बी,
निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, इस वार्तिक से क्या हो जाता है, समास हो जाता है कि नहीं। तो निष्कौशाम्बी बनता। अब यहाँ निष्कौशाम्बी में अगर क्या करोगे, कौशाम पर ये लग जाए वार्तिक वाक्य सूत्र परवलिंगम, तो कौशाम्बी जो है स्त्रीलिंग है। कौशाम्बी क्या है, नगरी का वाचक है, स्त्रीलिंग है। तो इसलिए क्या है, पूरे निष्कौशाम्बी का लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो निष्कौशाम्बी ही नहीं बनेगा, पुल्लिंग विसर्ग घटित रूप नहीं बनेगा, निष्कौशाम्बी स्त्रीलिंग बनेगा गौरी की तरह, है कि नहीं। इसलिए क्या करो, ये निषेध लग गया कि गति समास में नहीं लगता, वो गति समास है, उससे समास होता है कुगति प्रादय से, नहीं सॉरी गति समास उसी से होता है, किसे गतिश्च से नहीं होता। अभी बताया हूँ वार्तिक बेटा, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, तो गति है वो, उसकी गति संज्ञा हो जाएगी, है कि नहीं। तो क्या होगा, इसलिए यहाँ परवल लिंगम पुरुष नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो परपद का लिंग नहीं होगा, नहीं होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा तो क्या होगा, निष्कौशाम्बी विसर्ग घटित रूप बन जाएगा। कैसे बनता है ये सब पीछे बता चुके, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है भैया आगे, अर्धरचाह पुंसचा, तो ये हो गया ना। प्रसवाली में कुछ लिखा हुआ है इसमें वस्तु तस्तु करके, पहला तो ये अलम अतएव ज्ञापकात् समासा जो लिखा है, इसी में कुछ लिखा है, बोल देता हूँ। अलम पूर्व समास विधेर अनुपलम्भात, अलम पूर्वक समास करने वाला कोई सूत्र नहीं, इसलिए कैसे समास होगा, तो अतएव ज्ञापकात् समासा, उसका मतलब बता दिया मैंने। एक और कुछ लिखा है वस्तु तस्तु करके कि पर्यादयो ज्ञानाद्यर्थे चतुर्थ्या इति समासे, का भैया समास उससे हो जाएगा, सूत्र है, सूत्र नहीं है पर वार्तिक है, क्या पर्यादयो ज्ञानाद्यर्थे चतुर्थ्या, इसका क्या होगा, इसी से क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, समास क्या हो जाएगा सब काम। तो आप क्यों कह रहे हैं समास हो जाएगा, और समास तो ही संज्ञा, और एक व्यक्ति चपन से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, जैसे निष्कौशाम्बी में कौशाम्बी की हुई है, वैसे क्या होगा, कुमारी की भी क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और कुछ रस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अलम कुमारी ही बन जाएगा। क्या समस्या है, तो ये हो जाएगा काम, है कि नहीं। समासे व्यक्ति जो भवती, है कि नहीं। तो ये वस्तु तस्तु करके इसमें ये बात लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। निष्कौशाम्बी में बता ही दिया हूँ, कहें यार आगे क्या है, अर्धरचाह पुंसिचा, क्या अर्धरचाह पुंसिचा, ठीक है। अर्धरचाह पुंसिचा कहता है अर्धरचादय शब्दाः पुंसि क्लीवे च स्युः, है कि नहीं। अर्धरचाह दया शब्दाः पुंसि क्लीवे च स्युः, का अर्धरचादी गण में पठित जो शब्द में है ना, वो पुल्लिंग में भी होते हैं और क्लीब माने नपुंसक दोनों में होते हैं, पुल्लिंग में भी होते हैं और नपुंसक, है कि नहीं। तो दो लिंग वाले होते हैं, लेकिन पुल्लिंग में भी जो क्या हो, अर्धरचादी में पठित जो शब्द कौन कौन है बताएंगे आगे, है। तो देखो अर्धरचाह और अर्धरचम, अर्धरचाह, अब यहाँ देखो ऋचा अर्धम, ऋचा ऋचो अर्धम, अर्धरचाह अथवा अर्धरचम दोनों बनेगा। तो ऋचो अर्धम, अर्धरचम, अर्धरचाह, ऋचो अर्धम इति अर्धरचम अथवा अर्धरचा। तो ये अर्धरचादी में पठित है, इसलिए क्या होगा, पुल्लिंग भी होगा तो अर्धरचा भी बनेगा, और नपुंसक लिंग भी होगा तो अर्धरचम बनेगा। ऋचो अर्धम इस विग्रह में क्या हो जाएगा, उसे अर्धम नपुंसकम, इससे क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अर्धम का क्या हो जाएगा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अर्ध रीच, अर्ध अर्ध और रीच बनेगा, और फिर गुण कर देना तो री मिलकर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो अर्धर्च बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्धर्च। और फिर क्या होगा, एक सूत्र है, कौन सा, ऋक् पूर्वधु पथामान थे, ये आपको तद्धित में आगे मिलेगा। तो क्या होगा, अर्धर्च, है कि नहीं, उससे क्या हो जाएगा, आच हो जाएगा, आच मिला करके क्या हो जाएगा, अर्धर्च बन जाएगा, है। आच होगा, आज में क्या बचेगा, आ बचेगा, इधर भाव संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा, आ का लोप होकर के मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अर्धर्च बन जाएगा।
अब ये नपुंसक लिंग भी होगा पुल्लिंग भी होगा, तो जब पुल्लिंग होगा तो अर्धर्चा सु आएगा, सु को रुद्र विसर्ग होकर के क्या बनेगा अर्धर्चा। और जब नपुंसक लिंग होगा तो सु आएगा, सु को क्या हो जाएगा हम हो जाएगा, तो हमसे तो क्या बन जाएगा अर्धर्चम। तो अर्धर्चा अर्धर्चम दोनों रूप, ठीक है ना। तो इसी तरह आगे एवं ध्वज तीर्थ शरीर मंडप यूप देह अंकुश पात्र सूत्रादय, ये सब क्या है अर्धर्चादिगण में पठित शब्द हैं। ये सब पुल्लिंग भी होते हैं और नपुंसक में होते हैं। कौन? ध्वज तीर्थ शरीर मंडप यूप देह अंकुश पात्र और सूत्रादय। पात्र शब्द भी क्या है नपुंसक लिंग भी है और पुल्लिंग भी है कि नहीं। आगे सामान्य नपुंसक, सामान्य में क्या होता है नपुंसक लिंग होता है। सामान्य यत्र विशेष रूपेण लिंगस्य भानम न भवति तत्सामान्यम, है कि नहीं। यत्र विशेष रूपेण लिंगस्य भानम तत्र किम भवति, यत्र विशेष रूपेण लिंगस्य भानम न भवति तत्र सामान्यम, समझे कि नहीं। जैसे मृदु पचति, मृदु की क्या होती है मृदु में किसी विशेष लिंग की प्रतीति नहीं होती। मृदु शब्द से मृदु पचत, मृदु मृदु पचत दिया है ना, क्या क्या दिया है मृदु पचति और प्रातः कमनीयम। यहाँ प्रातः क्या है प्रातः अव्यय है, तो उसे कोई विशेष लिंग की प्रतीति इसलिए वो सामान्य नपुंसकम, वो नपुंसक लिंग ही रहेगा है। तो प्रातः रहेगा, प्रातः से सु आएगा, असु को क्या हो जाएगा अव्यय है, अव्यय दाप सुका से सु का लुक। अब प्रातः रहेगा, रा को विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा प्रातः कमनीयम। मृदु पचति, मृदु क्या है सामान्य नपुंसकम, नपुंसक है इसलिए क्या हो जाएगा सु आएगा, असु का लुक हो जाएगा, किसे समूह नपुंसका से सु का लुक, क्या बन जाएगा मृदु पचति, मृदु कोई दिक्कत। तो इस तरह से प्रातः कमनीयम मृदु पचति में प्रातः क्या है नपुंसक लिंग है सामान्य नपुंसकम से, और मृदु पचति में जो मृदु है ये भी क्या है सामान्य नपुंसकम से नपुंसक, कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्या हो गया आज इति तत्पुरुषा, इस तरह से तत्पुरुष समास पढ़ा दी। तो मृदु पचति प्रातः कमनीयम भी समझ लेना है, प्रातः कमनीयम आगे समझ लेना, प्रातः कमनीयम है कि नहीं। तो आज तत्पुरुष प्रकरण पूरा हो गया। अब कल से क्या चलेगी बहुव्रीहि कम ही है, तत्पुरुष ही ज़्यादा था, तो हो गया सब थोड़ा थोड़ा करके क्या कर दिया तत्पुरुष पूर्ण हो गया। बड़ी खुशी की बात, आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो आप लोग सब तैयारी करके सुनाइए बढ़िया, ठीक। आज नहीं करके अपने वाले